उसके बाद दूसरी रो में लेते हैं, दूसरी रो में लेंगे तो ये रो समाप्त और ये कॉलम समाप्त, यानी ये चला गया। कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आ रहा 10 और 0, 10 माइनस 0 यानी यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, 10 माइनस 0 यानी 10 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हुई। दूसरे नंबर पे आओ, 0 ले लिया था, उसके बाद 2 को लेते हैं, 2 में ये पूरा चला जाएगा और ये पूरा जाएगा, तो यानी 5 से 1 को गुणा, 5 और 0 से इधर। हम इसका अस्तित्व चेक करते हैं कैसे, ए का मॉड इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले ये एक आव्यूह का सीरियल जो होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरियल आपको रखना पड़ेगा। ठीक, पहले में 1 लेना होगा तो प्लस का, ठीक, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2 लेना है, फिर माइनस से गुणा यानी -2 अभी हम लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर प्लस, ऐसे इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरियल बन करके आगे चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम ए का मॉड निकाल रहे हैं तो 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 लेते हैं तो कैसे लेते हैं, देखिए 1 के सामने पंक्ति जो है वो समाप्त पूरी, उसके बाद कॉलम पूरा समाप्त, बचा क्या हमारे पास 5 और 2, 5 दूनी 10, बस इसी को लेंगे, ठीक है। 10 माइनस 0 कितना बचा, 10 माइनस 0 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर फिर माइनस से गुणा करना, यहाँ प्लस था तो माइनस का 2 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद दूसरे में आ जाओ, दूसरे में पूरी पंक्ति समाप्त, उसके बाद कॉलम चला गया, बचा क्या 5, 0, ये 0 0 4, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 माइनस 0 आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। दूसरे आते हैं तीसरे पर, प्लस, प्लस से गुणा करोगे कोई परिवर्तन नहीं, यानी प्लस के 3 आ जाएंगे यहाँ से। अब 3 में देख लीजिए चेक करके, ये क्या होगा, इसको यहां से हटाओ, ये पंक्ति और कॉलम चला जाएगा, तो 0 से 0 0, यानी यहाँ पर 0 माइनस 0 आ जाएगा, इसको 0 माइनस 0 कर दीजिए, इतना कर दिया, ठीक। उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर इसको आगे सोल्यूशन इसका निकालना है। 1 से 0, ये 10 में 0 घट जाएंगे, कितना बचेगा 10, 1 से गुणा करेंगे 10 ही आएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 0 0 यानी पूरा फंक्शन 0, प्लस यहाँ भी 3 0 है, 0 ये भी 0 ये भी 0, केवल क्या बचेगा 10 आ गया 10। अब अगर कोई भी नंबर यहाँ पर आता है प्लस में या माइनस में, कुछ भी, कुछ ना कुछ यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक, अब ये बात समझ लीजिए हमारे, हम यहाँ समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a का मान 0 नहीं आया है। अब 0 नहीं आया है तो कुछ ना कुछ आया होगा, मान लिया 1 आया, 2 आया, 10 आया, अब यहाँ तो 10 आ गया, तो यहाँ हम इसका अस्तित्व कुछ ना कुछ है। अगर 0 आ जाता तो बेकार, अगर 0 आता तो क्या मतलब 0 कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ए इनवर्स विद्यमान नहीं है। लेकिन यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि यहां ये लाइन जरूर लिखना, चूंकि ए का मॉड यानी ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मॉड 0 नहीं आया है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आया होता तो अस्तित्व नहीं है, तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, ये भी लिख लीजिए अस्तित्व है। अब अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक, उसके बाद अब यहां से हम सहखंड निकालेंगे, तो यहां नीचे लिख देना कि सहखंड, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह क्या होगा, सहखंड आव्यूह हम कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका मेन पॉइंट सहखंड ही है। देखिए कैसे, C इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा देंगे, यहां ऐसे लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां सुनिए हमारी बात, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी ए इनवर्स विद्यमान है, ठीक है ना, हम इसको ए इनवर्स का अस्तित्व या ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, यहां कुछ भी लिख सकते हो। अगर ए डज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है, मतलब 0, ए डज नॉट मतलब 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो अगर यहाँ डज नॉट में 0 लगा तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व
है और ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ये बात अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी देना कि ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब बात आती है यहां, समझिए क्या बात है, यहां से सहखंड निकालना है आपको। सहखंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है तुमको। हमने क्या किया था, पहले 1 का लेना है, जो चीज ली जाती उसको नहीं रखते, जिसका गुणा करते हैं बीच वाला, ये बीच का ये बीच का। देखना पहले में 10 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 10। अभी चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह हम बाद में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, पहले आएगा प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरियल चलेगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले यहां सहखंड की वैल्यू तो निकाल ले, निकालिए। दूसरे नंबर पर 0 है, तीसरे नंबर पर देखो 0 में 0 0 आ गया। अब ये कह दो निकाला कैसे, ध्यान से समझिए, हम यहां पर उसको निकाल के समझाते हैं। 1 2 3 और 0 2 4 0 0 5, जिससे ये आज से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, फिर तुम्हें धोखा ना खा, क्योंकि ये 8 नंबर दे के जाएगा, कितने 8। अब सुनिए हमारी बात, हमने यहाँ 10 कैसे लेकर आए, देखो यहां से, ये देखो 5 दूनी 10 माइनस 0 यानी 10 आ गया। दूसरे नंबर पे आ जाओ, फिर 5 से 0 0, ये 0 0 माइनस 0, देखो 0 रखा है। इस पर आ जाओ, ऐसे इस पर आओ, 0 माइनस 0, देखो 0 रखा हुआ, यानी पहली वाली पंक्ति का काम तो हो गया, हो गया। ये रो है यहाँ पर R1 और ये R2 और ये R3, ये कॉलम है C1 C2 C3, यानी पहली वाली रो का तो काम हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिए। उसके बाद दूसरी रो में लेते हैं, दूसरी रो में लेंगे तो ये रो समाप्त और ये कॉलम समाप्त, यानी ये चला गया। कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आ रहा 10 और 0, 10 माइनस 0 यानी यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, 10 माइनस 0 यानी 10 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हुई। दूसरे नंबर पे आओ, 0 ले लिया था, उसके बाद 2 को लेते हैं, 2 में ये पूरा चला जाएगा और ये पूरा जाएगा, तो यानी 5 से 1 को गुणा, 5 और 0 से इधर, तो 5 1 के 5 माइनस 0 कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ हमने 5 रख दिया। तीसरे उस कॉलम पे आ जाइए, इस पर ये पूरा गया, ये पूरा चला गया, तो 0 माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 कितना आएगा 0 आ जाएगा। इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं R3 पर। R3 में 0 लेंगे तो ये गया और ये पूरा टोटल चला गया, बचा क्या हमारे पास 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 8 माइनस 6, 4 दूनी 8 माइनस के 6, बीच में माइनस फार्मूले का रहता है, तो 8 में 6 गए, कितने बचे 2 बचेंगे, यहाँ 2 लिख लो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद इसको लेते हैं, इसी में से इसको जब ले लेंगे ये आ जाएगा, तो ये 4 1 4 1 के 4 और माइनस 0 यानी कितना आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 कर दीजिए। इस पर आ जाइए 5 पर, इसको पूरा ले लीजिए, हमने इसको बंद, जितना बंद कर रहे हैं उसको छोड़ देना, इसको छोड़ा तो 2, ये 4 बचे, 2 1 के 2 माइनस 0 यानी 2 आ जाएगा। यहां से ये अभी सेकंड नहीं आया है, अभी तो हमने वैल्यू निकाली है। अब उसके बाद ये इसको लीजिए, पहले वाले में प्लस से गुणा, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये तुमको करना पड़ेगा। ये क्या है सहखंड, इसका हम C डैश निकालेंगे और C डैश को हम एडजॉइंट, पहले तो हम C का परिवर्त निकाल लेते हैं। यहाँ C का परिवर्त यहां लिख देंगे, C का परिवर्त आव्यूह। C का परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ध्यान से समझिए। C का परिवर्त आव्यूह जो होता है, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, अगर 3 4 7 इसका परिवर्त निकालना हो तो क्या करेंगे, ये कॉलम में है तो इसका हम परिवर्त A डैश इज इक्वल टू पंक्ति में कर देंगे, बस इसको घुमा देंगे, ये 3 4 7 बस हो गया। और इसको फिर हमें इसका परिवर्त निकालना हो, उल्टा लाना हो, फिर इसको हम पंक्ति में कर देंगे। मतलब ऐसे उठाओ और इसको ऐसे कर दो, बस हो गया। मतलब ये नीचे, ये इधर आ जाएगा, ये पूरा यानी इस रूप में फिर लिख जाएगा, क्या दिक्कत है। वैसे इसको उठाओ, देखिए कैसे, यहाँ प्लस 10 रहेगा, ये इधर को है नीचे आ जाएगा,
तो ये 0 0 0 में चिन्ह लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। -10 5 0 -10 5 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 -4 2 2 -4 और 2 आ जाएगा। ये निकल के आया है C डैश। C का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? C डैश आ जाएगा। क्या आएगा? C डैश। इसको हम C डैश बोलते हैं। और कह दो C डैश है क्या? इसी को हम एडजॉइंट बोलते हैं, एडजॉइंट A। देखिए हो सकता कभी कभी तुमसे सहखंड मांगे, यहां तक निकाल देना। पहले अस्तित्व चेक कर लेना। हमने अस्तित्व चेक कर लिया, जितना आ गया उसके बाद इसका सहखंड। सहखंड बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, ठीक है। C डैश। अब यहां से लिखना एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A, यहां ये जरूर लिख देना। एडजॉइंट A इज इक्वल टू C का परिवर्त। परिवर्त यहां सीधा लिख देंगे कि एडजॉइंट A इज इक्वल टू जो परिवर्त निकाला है आपने वही वैल्यू होगी जाके। क्या है? 10 - 10 2 10 -10 2, उसके बाद 0 5, उसके बाद -4 0 0 फिर 2 आ जाएगा। ये क्या है? एडजॉइंट A। अब हमें A इनवर्स चाहिए, हमें वही निकालना था। निकालिए यहां से। यहां लिखना अतः A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपान में वेक्टर A का मॉड, ये चाहिए हमको। तो अब यहां से एडजॉइंट A हमारे पास क्या है? एडजॉइंट A यहां से सीधा लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का मॉड कितना था? 10। 1/10 कर देना और उसके बाद वैल्यू उठाओ। 10 -10, उसके बाद 2, फिर 0, फिर 5 -4, फिर 0 0 फिर 2, इतना आ गया। अब इस 1/10 से इसमें गुणा करेंगे भाई, 10 जैसे है 1/10 से गुणा करेंगे, 10 10 कैंसिल, 1 बचेगा। मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 10 कैंसिल, कितना बचा था? 1। इसमें भी करो, ये भी -10 है यानी फिर 10 10 कैंसिल, -1 बचेगा, -1 कर दीजिए। कर दिया। आगे आ जाओ, इसमें करेंगे 10 तो 2 से 2 पंची 10 यानी कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। ये पंक्ति हमारे पास ये आ चुकी। उसके बाद 0 में करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 5 5 दूनी 10 यानी 1 या 1/1 यहां से 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इतना क्लियर हो गया। 1/2 यहां पर आया, फिर इसमें करेंगे 10 से तो ये भी -4/10, 2 दूनी 4 2 पंची -2/5 आ जाएगा। -2/5। उसके बाद इसमें आ जाओ 0, इसमें आ जाओ 0, फिर इसमें आ जाओ कितना? 2 इसमें है तो 2/10 करेंगे यहाँ, 2/10, 2 1 के 2 2 पंची 10, 1/5 आ जाएगा। ये क्या है? A इनवर्स की वैल्यू है। क्लियर हो गया यहां तक? ये A इनवर्स हम इस तरीके से इसको निकालेंगे और ये 8 नंबर का एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 सेटों में से ये कम से कम 5 से 6 तक सेटों में ये रखा ही जाता है। ये आना बहुत अनिवार्य है। और उसके बाद में ये A इनवर्स में सहखंड, एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर तुमसे कहे कि एडजॉइंट A ज्ञात कीजिए तो बस यहां तक कर देना, एडजॉइंट A हो गया। ठीक, C का परिवर्त जो निकालते हो उसी को हम एडजॉइंट A कहते हैं, वैल्यू निकाल देना, बस यहीं तक कंप्लीट। दूसरी बात, इस तरीके से दिया जाए और कहे अस्तित्व चेक करिए कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं, तो यहां अगर 0 आ रहा तो इसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन A का मॉड यहां पर दिया गया है
और ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ए इनवर्स का कुछ न कुछ अस्तित्व है। तीसरी बात, अगर कहे सहखंड ज्ञात कीजिए तो ये तरीका है सहखंड यहीं तक करके छोड़ देना, सहखंड तुम्हारे आ गए यहां तक। क्लियर हो गया यहां तक? तो ठीक है, अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।